डायनासोर्स यानी कि डायनो वो क्रिएचर्स थे जो करोड़ों साल पहले अर्थ पर राज करते थे। ये रेप्टाइल जैसे जानवर अलग अलग साइज और शेप्स के थे, कुछ छोटे और तेज, कुछ बहुत, जैसे अर्जेंटिनोसॉरस जो लगभग 100 फीट से ज़्यादा लंबा था। चलो इसको समझते हैं साइंस के हिसाब से कि क्या रीज़न था कि ये पृथ्वी से गायब हो गए, धरती से बिल्कुल ही गायब हो गए। फटाफट से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। डायनासोर्स की दुनिया ट्राइएशियक पीरियड करीब 230 मिलियन साल पहले में शुरू हुई और फिर जुरासिक और क्रेटाशियस पीरियड के दौरान ये डोमिनेट करती रहे। इस समय पृथ्वी में फॉरेस्ट, रिवर्स और ओशियंस काफ़ी अलग और प्री हिस्टोरिक लगते थे। अब डायनासोर्स की डाइवर्सिटी 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड थी। हर्बीवोरस शाकाहारी डायनासोर्स प्लांट खाते थे जैसे ब्रैकायोसोरस जो बहुत बड़ा और लंबा था और पेड़ों के ऊपर के पत्ते खाता था। दूसरा कार्निवोरस मांसाहारी, ये डायनासोर्स मीट खाते थे। सबसे फेमस है ट्राइनोसोरस रेक्स जो एपेक्स प्रीडेटर था और छोटे और बड़े डायनासोर्स दोनों का शिकार करता था। और भी कई टाइप्स थे, फ्लाइंग डायनासोर्स जैसे पिटेरोसोरस और स्विमिंग डायनासोर्स जैसे प्लीसियोसोरस। हर डायनासोर्स का इकोसिस्टम में अपना रोल था और ये सब एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करते थे। डायनासोर्स का समय कैसे खत्म हुआ? डायनासोर्स को एकदम से एक्सटिंक्ट होने का रीज़न साइंटिस्ट के लिए हमेशा मिस्ट्री रहा है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च और एविडेंस के बेसिस पर सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट थ्योरी। करीब 66 मिलियन साल पहले एक मैसिव एस्टेरॉयड डायमीटर लगभग 10 किलोमीटर मैक्सिको के पास गिर गया। ये एस्ट्रॉयड बहुत पावरफुल था, इतना कि दुनिया के एनवायरनमेंट को परमानेंटली चेंज कर दिया। एस्ट्रॉयड के गिरने से क्या हुआ? पहला जायंट एक्सप्लोजन और फायर स्टॉर्म। इम्पैक्ट के तुरंत बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट और हीट वेव से स्प्रेड हुए। ये फायर स्टॉर्म्स फॉरेस्ट और वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा डस्ट और स्मोक। इम्पैक्ट से एटमॉस्फेयर में बिलियन टन डस्ट और स्मोक चला गया। ये सनलाइट को ब्लॉक कर दिया और दुनिया एक तरीके का न्यूक्लियर विंटर जैसा बन गया। तीसरा टेम्परेचर ड्रॉप। डायनासोर्स के लिए सडन टेम्परेचर ड्रॉप कैटास्ट्रोफिक था। कोल्ड और डार्कनेस ने प्लांट्स और हर्बीवोरस का सर्वाइवल मुश्किल कर दिया और जो कार्निवोरस के लिए भी प्रॉब्लम बन गया। फोर्थ था एसिड रेन और ओशियन चेंजेस। एस्ट्रॉयड से सल्फर और केमिकल गैसेस एटमॉस्फेयर में गए जिससे एसिड रेन और ओशियंस का पीएच चेंज हो गया। मराइन डायनासोर्स और फिशेस भी इससे अफेक्टेड थे। इस कॉम्बिनेशन की वजह से फूड चेन कोलैप्स हो गया और हर्बीवोरस के प्लांट्स खत्म, फिर कार्निवोरस के लिए खाना खत्म और एंड में डायनासोर्स एक के बाद एक एक्सटिंक्ट हो गए। क्या सिर्फ एस्ट्रॉयड ही रिस्पॉन्सिबल था? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के साथ साथ वोल्केनिक एक्टिविटी भी कंट्रीब्यूट करती थी। इंडिया के डेक्कन ट्रैप्स में मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस हुए जिससे एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट और डिस्टर्ब हुआ। वोल्केनस कंटिन्यूअस लावा फ्लो और टॉक्सिक गैसें रिलीजेस हुई। ग्लोबल टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स डिस्टर्ब हुए। फूड अवेलेबिलिटी और इकोसिस्टम इम्बैलेंस हुआ। तो एस्ट्रॉयड प्लस वोल्केनो से एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसे, जिसकी वजह से डायनासोर्स के लिए सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। अब फॉसिल्स के जरिए डायनासोर्स की कहानी। डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद भी उनकी कहानी फॉसिल्स के थ्रू हम तक पहुंची। फॉसिल्स यानी कि रॉक में प्रिजर्व्ड बोन्स। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि डायनासोर्स का साइज, स्ट्रक्चर और कब तक वो अर्थ पर थे। पहला स्केलेटन्स। डायनासोर स्केलेटन्स स्टडी करके उनके वॉकिंग स्टाइल और साइज का आइडिया मिलता है। टीथ, उनके टीथ देखकर पता चलता है कि वो हर्बीवोर थे या कार्निवोर। फॉसिलाइज्ड एग्स, पता चलता है उनका रिप्रोडक्शन और पेरेंटिंग बिहेवियर। इंप्रेशंस, कभी कभी उनके फुटप्रिंट्स और स्किन इंप्रेशंस भी मिलते हैं जो बिहेवियर और एनवायरनमेंट का क्लू देते हैं। मॉडर्न डायनासोर्स, आपको शायद सरप्राइज हो लेकिन बर्ड्स को मॉडर्न डायनासोर्स माना जाता है। साइंटिस्ट के रिसर्च से पता चलता है कि बर्ड का इवोल्यूशन डायरेक्टली थीरोपॉड डायनासोर से हुआ है। जब हम बर्ड्स को देखते हैं तो थोड़ा डायनासोर्स का ग्लिम्स देख रहे होते हैं। फ्लाइंग, चिर्पिंग और एक्सदिनाइट ट्रेड्स डायनासोर से इनहेरिटेड हैं। डायनासोर्स से हमने क्या सीखा? डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने की वजह हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन देती है। पहला, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का चेंज। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी के मैटर्स। और तीसरा, एडेप्टेशन। और चौथा, साइंस और रिसर्च का रोल। तो कुछ फन फैक्ट्स क्या थे? लार्जेस्ट डायनासोर जो अर्जेंटिनोसोरस 100 फीट लंबा था। स्मॉलेस्ट डायनासोर्स कॉम्सोगैमनथिस सिर्फ एक चिकन के साइज का था। तीसरा, ट्राइनोसोरस रेक्स का बाइट फोर्स 12,800 पाउंड्स और डायनासोर्स का राइन करोड़ों साल चला। ह्यूमंस के कंपैरिजन में हम सिर्फ कुछ साल तक हैं। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि डायनासोर्स एक फैसिनेटिंग चैप्टर है
अर्थ की हिस्ट्री का। एस्ट्रॉयड, वॉल्केनोज और क्लाइमेट चेंज के कॉम्बिनेशन ने उनकी दुनिया को खत्म कर दिया, लेकिन फॉसिल्स, रिसर्च और बर्ड के थ्रू उनकी कहानी हम तक पहुंच रही है। यह हमें याद दिलाता है कि अर्थ के इकोसिस्टम डेलिकेट होते हैं और ह्यूमंस के लिए भी सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कितनी ज़रूरी है। डायनासोर्स गायब हो गए, लेकिन उनका लेगेसी आज भी हमारे सामने है, एक रिमाइंडर की नेचर कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होती और हर स्पीशीज़ का सर्वाइवल डिपेंड करता है एडेप्टेशन, एनवायरनमेंट और थोड़ी लक पर। तो ऐसे ही और फैसिनेटिंग टॉपिक्स के लिए फटाफट से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।